दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और बैरियर के उस तरफ रेसलर्स हैं, लेकिन अब की बार जो दूसरा प्रोटेस्ट है इसमें माहौल बिल्कुल अलग है। किसी को अंदर जाने से नहीं रोका जा रहा है। तमाम, चाहे किसान संगठन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हों, चाहे युवा संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, तमाम लोग हैं वो जा रहे हैं, रेसलर से बात कर रहे हैं, बाकायदा मंच से अपना भाषण है दे रहे हैं। पहले की तरह आज चौथा दिन है और पहले की तरह गहमा गहमी है, एक बार आप देख सकते हैं वो जंतर मंतर पर देखी जा रही है। लगातार दूसरी बार है वो गहमा गहमी देखी जा रही है दूसरे प्रोटेस्ट में भी। यूथ आर्मी ने यहाँ पे दस्तक दे दी है। यमन, पहले भी आप यहाँ पे आए थे और इसी माइक पर आपने कहा था कि भाजपा की, प्रधानमंत्री की, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है वो आप लोगों को साफ नहीं दिखाई देती। आप 2-2.5 घंटा है वो बैरियर के अंदर बैठे थे चैंपियंस के साथ। आज क्या आप लोगों की बात हुई, क्या आश्वासन आप यहाँ से देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस देश को? देखिए, अब की बार जो परवीन भाई बात है वो इस तरीके से है, मैंने सुनी है, फिल्मों में सुनी है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब की बार जो लड़ाई है वो आर पार की है। अगर पहलवान, मैं ये बात आपके माइक के थ्रू बोलना चाहता हूँ, अगर पहलवान नहीं झुके ना तो इस देश की जनता नहीं झुकेगी और यूथ आर्मी नहीं झुकेगी। और ये जंतर मंतर तक नहीं, इस हरियाणा प्रदेश को मैं ये बताऊँगा अब कि लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है। पहलवानों की लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं रहेगी, हरियाणा प्रदेश तक लेके जाऊँगा उस लड़ाई को और एक ज़िले तक लेके जाऊँगा। और जल्दी ही ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर मैंने उनको बोला हम ड्यूटी लगाएंगे अपनी। दिल्ली के जो हमारे साथी हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे कि रात को यहाँ पर जो भीड़ है वो कम रहती है, हम खुद यहाँ पर सोते हैं, ये हमारी बहनें यहाँ पर सोती हैं, तो इनके साथ हम ड्यूटी लगाएंगे हमारी टीम की। ये इनकी सेफ्टी भी है क्योंकि ये लड़कियाँ यहाँ पर सोती हैं और ये सरकार इतनी निकम्मी है, जब अखाड़े के समय पर इनके हॉस्टलों में इनके साथ गलत हो सकता है तो ये तो जंतर मंतर है और इनकी सरकार है, जो निकम्मे नेता है इनके सारे यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। और इन निकम्मे नेताओं से बचाने के लिए हमें इनके पास अपनी टीम को यहाँ पर बिठाएंगे और ज़रूरत पड़ी ना तो मैं यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, दिन और रात 24 घंटे यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण पर सीधा एलिगेशन है, जो महिला रेसलर हैं उनके साथ यौन शोषण के, हरियाणा के खेल मंत्री हैं उन पर सीधा एलिगेशन है यौन शोषण का। क्या चल आखिरकार क्या रहा है, बतौर एक युवा कैसे देख रहे हैं जो भाजपा की ये राजनीति प्रदेश से देश तक है कर रहे हैं भाजपा के नेता? निकम्मे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इतने निकम्मे हैं, चाहे संदीप सिंह खेल मंत्री हो, चाहे ब्रजभूषण हो। अरे इन महिलाओं को ऐसी, ये हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं इस देश की क्रीम है, इस हमारे हरियाणा की, इस देश की और इस प्रदेश की। सब हर जब ये जीतते हैं तो ये नहीं कहते कि हरियाणा की बेटी ने, झज्जर की बेटी ने, कहा जाता है इस भारत की बेटी ने पूरे विश्व में तिरंगा लहराया और इन्होंने लहराया है। बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, और मैं इनको आपको भी बताता हूँ और आपके माध्यम से इनको भी जनता को बताना चाहता हूँ, ब्रजभूषण इन्होंने हजारों की संख्या में बताया है। इतने निकम्मे नेता हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, उनको हरासमेंट करना, यौन शोषण करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बर्दाश्त की तो दूर की बात, अब की बार इनको घसीटा जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर तक, दिल्ली तक नहीं रहेगी और सरकार मजबूर न करे युवाओं को भी। और हरियाणा के तो बुजुर्ग है ना, वो भी एक ताकत है। अगर यहाँ पर ट्रॉलियां भरकर आ गई ना तो इनको और मैं हरियाणा की बात क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जितने पहलवान यहाँ पर बैठे हैं हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है और एक एक पहलवान को तैयार करने के लिए अपना घर जलाना पड़ता है। मैं ज़्यादा दूर तक, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं खेले, नेशनल तक खेले। नेशनल तक ये पता चल गया था कि लड़ाई जो पहलवान बनते हैं, जो चैंपियन खिलाड़ी तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं, अपना घर जलाना पड़ता है सबको, पूरे कुनबे को हरियाणा भाषा में बताया जाए तो पूरी फैमिली को अपना जो खुद का सेटिस्फाई करके उनको खिलाना, उनकी डाइट का वो करना, उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जब पूरी फैमिली सेटिस्फाई करती है, जब एक पहलवान तैयार होता है, और ये इन पहलवानों को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब की बार, पिछली बार बोला था मैंने कि ब्रजभूषण को ये उनको वो हटाया जाए, अब की बार ये मैं बोलता हूँ कि उसको गिरफ्तार किया जाए। अब की बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी, क्योंकि अब हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी इस मुद्दे पर पिछली बार भी आप लोग आए थे, ना तब टूटी थी, ना आज टूट रही है, ना ऐसे कैसे ब्रजभूषण हैं वो सांसद हैं। एक युवा होने के नाते क्या आपने कभी सोचा था इस देश में क्या चल रहा है, जब इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया,
वो रात को फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठीक है। यूथ आर्मी कैसे इस मुद्दे को देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं आज किसी सरकार से या किसी भी ब्रजभूषण को मैं चेतावनी नहीं देना चाहता। मैं आज सबसे पहले आपके हमारे जो चैनल के दर्शक हैं, मैं उनसे एक सीधी सी बात करना चाहता हूँ। उनके माध्यम से मैं आपके माध्यम से उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि तंग आ गए इनके ललकारों से हम, ये झूठे वादों के ढोल बजाते हैं, लूट लूट कर हर एक वर्ग को ये कोठी बंगले अपने सजाते हैं। सफ़ेद पोश इन नेताओं को औकात इनकी बतलानी है, सफ़ेद पोश इन नेताओं को औकात इनकी बतलानी है, और पूरा देश इन भाइयों के, इन बहनों के, इन पहलवानों के समर्थन में है। ये उस हरामखोर ब्रजभूषण को याद दिलानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी कलम के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना केवल पहलवान बल्कि सफ़ेद पोश ऐसे नेताओं ने हर वर्ग को शायद कुचल रखा है। जी, और रही बात आपकी, जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा, तो भारत के वजीर आजम और उनके वजीर आजम के वजीर जो ब्रजभूषण है, स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो अध्यक्ष रह रहे हैं, और उन्होंने मतलब दिन प्रतिदिन हर रोज़ हमारी बहन बेटियों के साथ, बहन बेटी हमारे परिवार से भी हैं, आपके परिवार से भी, खिलाड़ी कोई भी बन सकता है। तो एक खिलाड़ी को बनाने के लिए माँ बाप पूरा परिवार अपने मुंह का एक एक निवाला निकाल कर उस बहन बेटी को, उस बच्चे को खिलाता है, तब जाकर पहलवान बनता है। और ये सिर्फ एक ब्रजभूषण का ही कृत्य नहीं है, मैं तो मानूंगा कि भारत के वजीर आजम का भी इसमें हाथ है। अगर उसका हाथ नहीं होता तो उनको उस फेडरेशन से हटाया जाता, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। हमारे पहलवान भाई पहले भी यहाँ पर बैठे थे और अब भी लगातार बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ पहले भी समर्थन में आए, अब भी आए हैं। तो इसमें जहाँ तक है पूरा का पूरा हाथ हमारे भारत के वजीर आजम का भी रह चुका है, नहीं तो वो कार्रवाई करते। और दूसरी बात, अगर मान लो इनको ये यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम संगठन के लोग, तमाम किसान संगठन के लोग, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर समर्थन देने आ रहे हैं, तो इस खाली समर्थन से बात नहीं बनेगी। मैं अपने देश की जनता को, हर एक वर्ग को ये बात समझाना चाहता हूँ कि जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरोगे तो हमारे भाई ऐसे ही पिसते रहेंगे। बिल्कुल। मांडूठी वाले भाई, पिछली बार भी आपसे मुलाकात हुई थी हैं, और आज फिर एक कुश्ती प्रेमी के तौर पर अब आप आए हो। ये क्या एक कुश्ती प्रेमी होने के नाते क्या लग रहा है? ये तो बड़ा गलत हो रहा है रेसलर के साथ। हम तो तन मन धन से इनके साथ, हाँ, कि दिन में भी यहीं पर रहेंगे, इनके पास कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अपना के जेलों में जाना पड़े, यहीं पर रहेंगे, अपना पूरा समर्थन इनके साथ है जी हमारा। हाँ जी। अब की बार क्या माहौल गाँवों में देखा जा रहा है? क्या कोई नाराजगी देखी जा रही है कि पिछली बार इनको नहीं उठना चाहिए था? पिछली बार नहीं उठना चाहिए था, बहुत हंगा लग रहा था। अब की बार गलत किया, नहीं उठ गए। अब की बार भगवान की ज़्यादा इसको ठीक हो जाए, ये वो ठीक। अच्छा यमन, देखिए आप तो जज्जर जिले से आते हैं, जहाँ से बजरंग हैं वो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, साक्षी मलिक है, सत्यव्रत के कादियान है, माजरा गांव से आते हैं, ठीक है। तो कैसा माहौल आप लोगों को जब क्या आप लोग आहत हुए थे पिछली बार ये जब लोग उठ गए थे? देखिए, वो था, इनका कहना था कि इनका सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई गलत चीज़ के खिलाफ है। तो ये पहलवान है, ये राजनीति करना नहीं जानते। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं पार्टियों के, वो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, ये तो सबको पता है, और इनको राजनीति करनी नहीं आती, तो इनको बहकाया गया। मैं इनको गलत नहीं मानता, और इनको पता चला इनके साथ न्याय नहीं हुआ। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अपनी पिछली गलती को भूल जाइए और अब आप बैठे रहिए, और हम आपके साथ पूरे तन मन और धन के हैं। और एक चीज़ और कहता हूँ, जहाँ से बजरंग पूनिया आते हैं और खिलाड़ी अभी आते हैं बादली हल्का, और उस बादली हल्के से जो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं भाजपा से, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो कहाँ है भाई? प्रदेश अध्यक्ष है, और ये हरियाणा की करीम है। इनकी जो बात है वो अपनी सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? वो कहते हैं, मैंने कई बार सुना है कि मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ अच्छे संबंध है, ये मैंने उनके मंचों से सुना है। तो अगर अब वो अच्छे संबंध क्यों काम नहीं आ रहे इन पहलवानों को? मेरा ये मानना है, उनको खुद जाके बात करनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं तो प्रेशर तो बनेगा ना कि भाई अब हमारे खुद के नेता इस चीज़ के लिए आगे आ रहे हैं, हरियाणा के जो नेता हैं वो अपने खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें शायद यहाँ पर रोड पे इन पहलवानों को और हमें आकर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं सभी जितने भी हमारे युवा साथी हैं, पूरे हरियाणा के, पूरे देश के, पूरे प्रदेशों के, उनको बोलना चाहता हूँ कि ये यूथ हैं जो ये खेल रहे हैं, ये भाई यहाँ पर बैठे हैं यूथ हैं, तो इनके जो यूथ साथी हैं उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो इनकी लड़ाई में इनका साथ दें और मजबूती से इस लड़ाई को लड़े। ठीक है। पिछली बार नहीं उठते, पिछली बार हो जाता आर्या पार। पिछली बार अगर नहीं उठते तो हो सकता था कि आर्या पार हो जाता और दोबारा हमारे भाइयों को यहाँ पर
रोड पर उतरना नहीं पड़ता। ठीक है, तो यूथ आर्मी का भी यहाँ से बड़ा ऐलान है। पिछली बार भी आए हुए थे यमन गुड्डा, यूथ आर्मी का बड़ा संगठन चलाते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश भर में। इनका भी ये कहना है कि देखिए बड़ा दुख होता है, बड़े आहत होते हैं ये लोग कि जब इस तरह की बेकदरी होती है। सीधे सीधे आज ये युवा ये कह रहा है, सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आखिर क्यों एक सांसद पर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या एक सांसद क्या पूरे देश की सत्ताधारी पार्टी से क्या ऊपर हो जाता है? क्या एक सांसद पूरे देश के, राष्ट्र के गौरव से क्या ऊपर हो जाता है? ये चीज़ें हैं वो आहत करती हैं कि ये देश किस दिशा में आखिरकार जा रहा है। और ये सोचने वाली बात है, ये चिंता की बात उन तमाम माता पिता के लिए है जो एक बेटी के पिता हैं, कि जब इतने चैंपियंस खिलाड़ियों के इस देश में सुनवाई नहीं हो रही, एक आम आदमी का क्या होगा, एक किसान का क्या होगा, एक मजदूर का क्या होगा, एक गरीब तबके का क्या होगा। और लगातार देर सवेर इस देश में हर दिन ये खबरें आती रहती हैं, हर दिन इस देश की जनता भी ये कहती रहती है कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। वो